हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मॉडर्न गुरु। दोस्तों, आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध बहुत ही चैन की नींद सो रहे थे और उनका एक भिक्षु जिसका नाम आनंद था, वो बुद्ध को इतनी गहरी और शांत नींद में सोते हुए देखकर सम्मोहित सा हो गया। वो सारा वक्त इसके बारे में सोचने लगा कि आखिर गौतम बुद्ध इतनी चैन की नींद कैसे सो पाते हैं। उसके दिमाग में जैसे कि तूफान सा आ गया हो। एक दिन भिक्षु आनंद बुद्ध के पास जाकर अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मुझे माफ़ कर दें तथागत, मैंने आपको आपकी नींद से उठाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मैं बहुत ही दिनों से ये सोचते जा रहा हूँ कि आप इतनी सुखपूर्वक नींद किस तरह से सो पाते हो। हे गौतम, मैंने पिछले कई सालों से आपको देखा है और जिस तरह की नींद आप सोते हो बिना कोई करवट बदले, ये आखिर मुमकिन कैसे है। मैंने पिछले 20 सालों से ये देखा है कि आप इतनी सुखपूर्वक नींद सोते हैं। जिस तरह से आप जागते हैं उसी तरह से आप सोते हैं। आखिर मुझे इस बात का राज बताएं। इस पर गौतम बुद्ध बोले, जो तुम मेरे शरीर को देख रहे हो ये तो बाद में सोता है, परंतु पहले तो मेरा मन सोता है। आखिर इसमें शरीर का कोई लेना देना नहीं, बल्कि सारा खेल मन का है। अगर अपने मन को स्थिर रख पाओ तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। ये तो तुम्हारा मन है जिसकी वजह से ये अशांति तुम्हें नींद में भी करवटें लेने को मजबूर कर देती है। आनंद, मेरे अंदर मन बचा ही नहीं है। यही तो अस्थिर मन की निशानी है जो तुमसे गहरे नींद में भी काम करवाती है और करवटें बदलने को मजबूर कर देती है। तुम्हें अपने मन को मारना होगा। एक जागा हुआ इंसान सिर्फ नींद से ही नहीं जगता, बल्कि जागते हुए भी अपने आप को देखता रहता है। बुद्ध व्यक्ति जिस अवस्था में अपनी आंखें जागते हुए रखता है, उसी अवस्था में अपनी आंखें सोते हुए भी रख पाता है। यदि हम सोने और जागने के बीच के अंतर में उस पल को ध्यानपूर्वक देख पाएँ, तो ऐसा रोज़ करने पर हम और जागरूक हो जाएंगे और एक दिन हम पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम आजकल के मॉडर्न एरा की बात करें तो आजकल लोग जिस तरह बिस्तर पे सोते हैं, उसी बिस्तर पे वो खाना भी खाते हैं और सारा दिन सोते हुए फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हमारा मन सोते हुए उस बिस्तर पर स्थिर नहीं हो पाता और हम गहरी नींद में भी नहीं जा पाते। और अगर हम गहरी नींद में जा भी पाते हैं तो हम करवटें बदलते रहते हैं। आखिर में गौतम बुद्ध ने भिक्षु को यह सलाह दी कि सोने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि सोने से पहले भारी भोजन ना करें। दूसरा, सोने से पहले एक गाय के घी का दिया जलाएं, जिससे नकारात्मकता ख़त्म हो जाएगी। तीसरा और आखिरी, सोने से पहले कुछ मिनटों का ध्यान करें, जिससे तुम्हारा मन स्थिर होगा और मजबूत भी होगा। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें तो मन स्थिर होने शुरू हो जाएगा और कुछ ही हफ्तों में तुम फ़र्क को महसूस कर पाओगे। इसी के साथ आनंद भिक्षु ने बुद्ध को धन्यवाद किया और उसी रात से बुद्ध की दी हुई शिक्षा पे अमल करने लगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? क्या हमें भी ये बुद्ध की दी हुई शिक्षा को अपनी ज़िंदगी में नहीं आजमाना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली पेशकश के साथ। अपना ध्यान रखें। मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद।